हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है, नेक और मैगी। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनकी एक हैप्पी फैमिली थी। लेकिन फिर एक दिन मैगी को अपने सीने में बहुत शदीद दर्द उठी। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि मैगी को एक बहुत खतरनाक बीमारी है और उसकी बीमारी सिर्फ एक ही सर्जरी से ठीक हो सकती है, जिसे करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी जरूरत थी। नेक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब क्योंकि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो उसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। अब जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी डिफिकल्ट था। एक दिन वो अपने बच्चों को लिए एक रोबोट कंपनी में जाता है, जहाँ के एम्प्लॉयज नेक को बताते हैं, हमारे रिपोर्ट्स ना कि सिर्फ दिखने में इंसानों की तरह लगते हैं, बल्कि उनके अंदर इमोशनल और फीलिंग्स भी डाली गई हैं, जिसे वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए निक ने नोटिस किया उसकी बेटी गुम हो गई है। परेशान हुआ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब वो अपनी बेटी को एग्जीबिशन में इधर उधर ढूंढने लग गया, लेकिन फिर उसे वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। और फिर एक एलिस नामी रोबोट की बेटी उस तक ले आती है, जिसे देख के उसकी सांस में सांस आई थी। रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय जो नेक के साथ उसकी बेटी को ढूंढ रहा था, वो बताता है एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, उसे बच्चों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। और ये तो उसने देख भी लिया था। यहाँ तक कि इसरा को भी एलिस बहुत पसंद आई थी। वो अपने डैड को इस रोबोट को खरीदने का कहती है। हालांकि नेक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसला के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो इस रोबोट को परचेज कर लेता है और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद नेक एलिस को यानी रोबोट को अपने घर की सारी चीजें बताता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। अब शाम में जब नेक घर वापस आता है, तो वो ये देख के हैरान था कि एलिस ने ना सिर्फ घर साफ कर दिया था, बल्कि खाना भी बना के रखा था। वो बात अलग थी कि नेक की बेटी को एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे अपने मोम के हाथ का खाना की आदत थी। फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि जिस टाइम पे एलिस ने अपने आप को चार्जिंग पे लगाया हुआ था, तभी नेक की बेटी चुपके से किचन में जाके एक चेयर पे खड़ी होकर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज लेते हुए एकदम से उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के नेक फौरन से बाहर आता है और देखता है कि एलिस ने उसको गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और उसकी बेटी बिल्कुल सेफ थी। अब इसलिए नेक को एल्सा अब और भी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो उसकी बच्चों का उससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन एलिस को भी मैगी को मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर नेक की बेटी अपनी मोम को बताती कि मैं एल्सा के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। ये सुन के मैगी भी इस रोबोट से काफी खुश होती है। एल्सा और बच्चे घर आ जाते हैं, जबकि नेक अपनी जॉब पर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बुरी खबर ये पता चलती है कि उनकी कंपनी सभी एम्प्लॉयज को निकाल रही है, क्योंकि अब उनके हिस्से का काम रोबोट्स करेंगे। ये सुनकर तो वो गुस्से में अपने बॉस के पास जाता है सारी सच्चाई जानने के लिए। उसके बॉस कहते हैं कि जो तुमने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, मैंने तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये सुन के नेक थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन कब तक ऐसा होता, एक दिन ये नेक को भी निकाल देते। घर आकर भी वो इसी टेंशन में रहा और ये चीज एलिस ने नोटिस कर ली। एलिस ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो नेक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। जवाब में एलिस कहती है कि अरे आगे वही जमाना आ रहा है जब सारे काम हम रोबोट ही किया करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से बिना थके ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस ने नेक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। उसी टाइम नेक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल सुबह मैगी का ऑपरेशन है। इसीलिए सुबह होते ही वो अपने बच्चों को लेकर मैगी के पास आ जाता है। आज एलिस भी यहाँ पर आई थी। मैगी यहाँ पर अपने बच्चों को प्यार करती है और एलिस को अकेले मिलने के लिए कहती है। नेक अपने बच्चों को लेके कमरे से बाहर चला जाता है। मैगी एलिस को अपना डर बताती है और कहती है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आज के बाद तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। बाहर नेक डॉक्टर से डिटेल लेने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर्स की टीम मैगी का ऑपरेशन करने के लिए आ रही थी, वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुन के नेक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ था भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हार कर वो घर आ गया। रात में तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तो वो अपनी जॉब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और अब मैगी भी उसके साथ नहीं थी। उसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस उसके पास आ जाती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और ये करते करते वो नेक के आहिस्ता आहिस्ता करीब भी आ रही थी। अब नेक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो गाड़ी लेके बाहर चला जाता है। अब जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि जो उसकी फैमिली फोटो थी उसमें मैगी कहीं भी नहीं है। ये देख के वो जोर से एलिस पे चलाया और एलिस ने बताया कि मैंने मैगी को फोटो से इसलिए अलग किया है क्योंकि जब जब तुम उसे देखोगे तुम्हें याद आएगी और तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन निक को ये सब कुछ पसंद नहीं आया था। वो एलिस को कहता है कि फौरन से पहले मैगी की तस्वीरें वापस लगाओ। ये कहकर वो वापस घर से चला गया। अभी वो सभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था।
इनमें से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। सभी इसी दुख में बैठे हुए थे कि यहाँ पर नेक का एक दोस्त अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें लेकर जाता है उसी साइट पर जहाँ पर ये काम किया करते थे। नेक का पासवर्ड यूज करते हुए ये एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें से एक रोबोट को बाहर निकालते हैं और निक का दोस्त उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर इसके बाद ये सब यहीं से चले जाती हैं। नेक अपने घर वापस आ जाता है। अब रात में जब वो शावर ले रहा था तो उसके बाद दोबारा एलिस आई उसे टॉवल देने के लिए। अब नहाते हुए वो नेक की आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसके काफी करीब भी चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है। तब एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर तो नेक को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाता है। उसे स्कूल छोड़ने के बाद जब वो अपने काम पर जाता है तो उसे पता चला कि उसकी कंपनी के लोग उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उसके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक के बॉस निक से सवाल करते हैं कि तुम्हारा पासवर्ड यूज करके किसी ने रात में कंटेनर खोल के हमारा रोबोट तबाह कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें सच सच बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब दे देता है। अब खैर टेंशन तो वाकई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसी टेंशन भरी में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल दरअसल उसको हॉस्पिटल से आई थी। उसे खुशखबरी दी गई थी कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये सुन के वो भी काफी हैरान हुआ क्योंकि डॉक्टर्स की टीम तो अभी तक आई नहीं थी। तब उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मैगी अब बिल्कुल ठीक है। नेक अब मैगी को अपने घर ले जा सकता है। अब ये खबर सुनते ही नेक फौरन से मैगी को अपने घर ले आता है जहाँ पर उसके बच्चे अपनी मोम को घर देख के काफी ज्यादा खुश थे। रात में मैगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो बच्चों को काफी मजे का लगता है। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पे जेलसी को साफ देखते हैं। अब मैगी को अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करना था, इसीलिए रात में जब वो सो रही थी तो उसे अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है, ऐसे जैसे वो गिर गई हो। अब वो जैसे ही अपनी बेटी को देखने के लिए नीचे उतरने लगती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है। यहाँ पर वो ये भी देखती है कि उसकी बेटी रो नहीं रही थी बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। उसे गिरा हुआ देख के एलिस उसको गोद में उठाकर उसके रूम में छोड़ कर आती है। अब काफी रात के बाद जब नेक घर लौटता है तो देखता है कि एलिस एल्सा को उसकी मोम की आवाज में कहानी सुना रही है और ये देख के उसे अच्छा लगता है। ये देख के वो उन दोनों के पास ही आ गया जहाँ पर एलिस ने बताया कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी, जो सुन के वो फौरन मैगी को देखने के लिए ऊपर भागता है। निक को परेशान देख के मैगी कहती है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, एलिस मुझे ऊपर उठाकर ले आई थी, बस सीढ़ी खराब होने की वजह से मैं गिर गई। ये सुनकर उसे शक हुआ कि ये जरूर एल्सा ने किया होगा। इससे पहले कि वो एल्सा से कुछ पूछता उसका वही फ्रेंड उसके घर आ जाता है जिसने वो रोबोट तोड़ा था। वो आके नेक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है, हालांकि ऐसा नहीं था। इसी गुस्से में वो नेक को यहाँ पर मारने लग जाता है। इससे पहले को वो नेक को चाकू मार के मार देता, एल्सा यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है, उसका हाथ पकड़ के मोड़ते हुए उस आदमी को उठा के घर से बाहर फेंकती है। खैर नेक और एल्सा अब घर के अंदर चले जाती हैं। तब नेक एल्सा को कहता है कि तुम्हें ऐसे इंसानों को नहीं मारना चाहिए। तब एल्सा जवाब में कहती है कि मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि मुझे अपनी ओनर की हिफाजत करनी है। वो आपको मार रहा था और मैंने सिर्फ आपको बचाने के लिए उसको मारा। इन्हीं बातों के दौरान नेक मैगी का भी जिक्र कर देता है, मैं मैगी के मरने के बाद मैगी की भी जगह ले लूंगी। और ये सुन के नेक आग बगोला हो जाता है गुस्से से। उसने गुस्से में बोला कि मैगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सुना तुमने? असल में एल्सा के दिमाग में मैगी ने ये बात खुद ही डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब तो मैगी ठीक होकर घर आ गई थी। अब गुस्से में जब नेक यहाँ से जाने वाला था तो एल्सा ने उसे कहा, देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कह के वो घर से बाहर निकल गई। हमने देखा कि एल्सा उसी आदमी के घर में आई थी जिसने अभी नेक पर हमला किया था। एलिस उस आदमी से कहती है कि तुम्हें नेक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम इसका अंजाम जानते हो, उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये बातें सुन के उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उससे ज्यादा पावरफुल सामने रोबोट बैठी हुई है जो उसका हाथ पकड़ के गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। एलिस ने उसे गन छीन के उसी के ऊपर तान दी। इससे पहले कि एलिस इसे मार देती, उस आदमी की रोबोट आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रह जाती है क्योंकि बिना वक्त जाया किए एल्सा उस रोबोट को तबाह कर देती है और फिर उस आदमी को शूट करके मार देती है। यहाँ पर अगली सुबह हम देखते हैं कि नेक अपने बॉस के पास ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया था, उसके दोस्त ने गलती तो की है लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए, पुलिस में अरेस्ट नहीं करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक शॉकिंग खबर उसे अपने बॉस से ये मिली कि रात में उसका मर्डर हो गया है और ये सुनते ही वह समझ गया कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एल्सा का ही है।
घर में हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पर मैगी नहा रही थी। आजकल वो मैगी से जेलस होने लग गई थी, क्योंकि एलिस के अंदर नेक के लिए फीलिंग्स पैदा होने लग गई थी। वो यहाँ पर मैगी को चिढ़ाने के लिए कहती है, तुम्हारा हस्बैंड मेरे पास आ चुका है और मैं तुमसे ज्यादा उसे खुश रख सकती हूँ। ये सुन के मैगी को उस पर गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगी, चिल्लाओ मत, तुम चाहो तो नेक से ये बात पूछ सकती हो। अब मैगी भी गुस्से में नेक का इंतजार करने लग गई। जैसे ही नेक घर आया तो उसने उससे सच्चाई पूछा कि तुम्हारे और एलिस के दरमियान में क्या हुआ था। यहाँ पर नेक झूठ बोल सकता था, लेकिन वह झूठ नहीं बोलता और सब सच बता देता है। सच सुन के मैगी को गुस्सा तो आना ही था। वो अब इसके साथ बहस ही कर रही थी कि पीछे से एलिस देखते हुए इनके रूम में आ जाती है, जहाँ पर मैगी और नेक का छोटा सा बच्चा सो रहा था। वो नेक के बच्चे को उठाकर बाथ टब के पास ले जाती है और उसमें पानी भरना शुरू कर देती है। अब नेक की बेटी एल्सा को ऐसा करता देख चुकी थी, इसीलिए वो फौरन से अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है कि एलिस उसके छोटे से बेटे को पानी में डुबा रही है। फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए वॉशरूम के पास आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वॉशरूम का दरवाजा बंद था। बिना वक्त जाए किए नेक ने यह दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। दरवाजा टूटने में टाइम लग रहा था। छत से होते हुए वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंची। अब एल्सा मैगी को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मैगी के ऊपर हमला कर देती है। उसे गले से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगाकर ऊपर कर देती है। इससे पहले कि मैगी मर जाती, ठीक वक्त पर नेक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। क्लैम्प को एलिस के चेहरे पे मारते हुए उसे मैगी से दूर करता है। नेक को ऐसा करता देख के एलिस को गुस्सा आया था। निक ने एलिस पर हमला किया था। मैगी बहुत ही चालाकी से उस लैंप का स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बहुत सारे बिजली के झटके लगते हैं और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है। इंसानों की जुबान में वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलिस की कंपनी वाले यहाँ पर आके एलिस को ले गए थे। मैगी नेक पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो भी पुलिस के साथ यहाँ से चली गई। सीन कट होकर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे, यानी रिपेयर कर रहे थे, तो एकदम से उसके हाथों में मूवमेंट हुई और उसकी मूवमेंट ये इतने ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट कर दिए, यानी कि एलिस ने यहाँ के सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था। और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए उसे ऑर्डर देते हैं साइंटिस्ट को मार देने का। सबसे पहले वो साइंटिस्ट रोबोट्स को मार देती है, जिसके बाद एलिस को कमांड देने के बाद कंपनी की एम्प्लॉयज एलिस मारने लग जाती है। दिखाया जाता है कि नेक परेशानी में एक बार में बैठा होता है, तभी उसके पास एलिस आ गई। यहाँ पर वो अपना प्यार का इजहार करने आई थी, लेकिन नेक को ये सब कुछ बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे वो यहाँ से जाने लगा तो एलिस ने उसका हाथ इतना जोर से पकड़ा कि उसे दर्द होने लगा। लेकिन वो समझ गया था कि वो ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता, उसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसीलिए वो पहले उससे प्यार का नाटक करने लग जाता है और फिर उसके मुंह पर नजर आने वाली वायर्स को खींचकर उसे धोखा देते हुए वहां से निकल जाता है। वायर्स निकलने की वजह से एलिस वहां पर बेहोश हो गई थी, या कह लें एलिस बंद हो गई थी। सीन कट होकर हमें मैगी को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में थी। जाहिर सी बात है, उसका बेटा वहां पर एडमिट था। अब जिस हॉस्पिटल में वो थी वहीं पर आ जाती है एलिस। हॉस्पिटल्स के कंप्यूटर्स को हैक करते हुए वो मैगी के बेटे का रूम पता कर लेती है और जब नर्स उसे आगे से ये काम करने के लिए रोकती है तो वो उस नर्स का भी गला घोट के मार देती है। उसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल चुका था। जब तक वो उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा मैगी ऑलरेडी अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। तब दिखाया जाता है कि नेक कंटिन्यूसली अपनी बीवी को कॉल कर रहा है, लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया था। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग प्लॉट में आ गई, जहाँ पर मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा रही थी और यहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी एलिस उसके सामने आ गई। एलिस गाड़ी के अंदर हाथ डाल के मैगी को मारने की कोशिश करती है, मगर ठीक वक्त पर नेक वहां पर आकर अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिससे फिलहाल एलिस मैगी से थोड़ा दूर तो हो गई, लेकिन नेक की गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बुरी तरह चोट आई। उसे ऐसा देख के मैगी फौरन से अपनी कार से निकली और नेक को भी कार से निकाला और देखा कि नेक को बहुत ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश भी हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती, एलिस फिर से मैगी के ऊपर अटैक कर देती है। उसे जमीन पर लिटाते हुए अपनी बॉडी में से एक छुरी निकालते हुए उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक वक्त पर नेक उसके सर पर अटैक कर देता है। उसने एलिस को इतने जोर से दूर फेंका था कि एलिस टूट चुकी थी और फाइनली एलिस से इन दोनों की जान छूट चुकी थी। नेक को अब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, जहां पर हम देखते हैं कि वो बच्चों और मैगी के साथ बहुत खुश था, क्योंकि मैगी ने उसे माफ कर दिया था। अब उनकी पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। हमें एलिस को कंपनी के पोस्टर में दिखाया जाता है। एकदम से कंपनी के लोग नोटिस करते हैं कि उनके कंप्यूटर्स खुद ब खुद ही चल रहे हैं, यानी किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। उनका सिस्टम खराब हो रहा था
और ऐसे सिग्नल खराब होने की वजह से बहुत सारे गलत सिग्नल रोबोट्स में जा रहे थे और ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी जाता है और एलिस की आंखें खुल जाती हैं। आगे क्या होने वाला था इसी स्टोरी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दे इजाजत, बाय बाय।